वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। आज है हमारा डे सेकंड वृंदावन में और रात हमने प्रेमानंद जी के दर्शन कर लिए थे। आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हम जाएंगे मदन मोहन, फिर शायद तटिया स्थान और उसके बाद देखते हैं भांडीर वन जा पाए तो। और वृंदावन से उसका जाने का भी देखना पड़ेगा, क्या अरेंजमेंट हो सकता है क्या नहीं। मदन मोहन और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मदन मोहन टेम्पल, यहाँ एक टाइम पर 7 सूरज निकले थे, तो ये काफ़ी अच्छा है और हमने तो दर्शन भी कर लिए। और ये पीछे से देखिए कितना बड़ा है, ऊंचा है और राधा रमन जी के पास ही है, यमुना के किनारे में ही है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब हम जाएंगे तटिया स्थान, तो यहाँ से ऑटो करेंगे, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको पूरा दिखाती भी हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा सुंदर है। मतलब बड़ी ही शांति मिल रही है यहाँ पे। यहाँ मंदिर में बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और तटिया स्थान जाना है लेकिन वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, आप फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हो। मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करने को ही बोलते हैं वो ज़्यादातर, तो वहाँ जाके तो कैप्चर हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ वहाँ के दर्शन ज़रूर करके आएंगे। अब हम जा रहे हैं भांडीर वन। तटिया स्थान बंद है, कह रहे हैं से 12 बजे तक ये ओपन रहता है और शाम को ओपन होता है। तो हमने सोचा भांडीर वन वहाँ जाके दर्शन करते हैं। भांडीर वन काफ़ी दूर है यहाँ से, एटलीस्ट 25 किलोमीटर और आप लगा के चल लो 30 से 40 मिनट, बट रास्ता बहुत खूबसूरत है। अभी हमारा रहता है कम से कम 10 किलोमीटर। हम भांडीर वन और बहुत ही अच्छा है और काफ़ी दूर पड़ा हमें वृंदावन से, क्योंकि मेन एंट्रेंस। अब हम यहाँ पे दर्शन करेंगे और कहा जाता है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान जी और राधा रानी जी का विवाह करवाया। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्सासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वह आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं के संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आके इस कुएं पे स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोले, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। राधा कृष्ण दोनों जब यहाँ पे प्रकट हुए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ।
फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराया। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुन के सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए। आज ठाकुर जी का विवाह हो रहा। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती। तो आप यहाँ पे सभी ध्यान से दर्शन करो। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है। इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोप नियम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये एक विवाह का मंदिर है। यहाँ पे मधुकरी भी मिलती है माथा टेकने के बाद। लीला आपने सुन ली होगी, तो हम मधुकरी ग्रहण करने जा रहे हैं। इसमें रोटी, मिर्ची का अचार और छाछ है। ये है यहाँ पे कुआं। अंदर तो आपने लीला सुनी ली सारी और दर्शन भी कर लिए। और ये यहाँ पे कुआं है। मनोकामना मंदिर, और ये हनुमान जी का, और ये माँ संतोषी का मंदिर है। सामने गाऊ जी का मंदिर है सामने। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं माथा टेकने। और ये यहाँ की मार्केट है, तो चलते हैं अब। यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा रखा है कि आगे भी कोई मंडप है क्या, वो वट वृक्ष। अभी हमने बलदाऊ जी के मंदिर माथा टेक लिया। यहाँ पे राधा कृष्ण जी का विवाह करवाया था मेन, और असली में यही वट वृक्ष है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी प्रसाद बट रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत ये है विवाह स्थली। और यही है मेन मंडप। इसकी 4 परिक्रमा भी लगाते हैं। और कहा जाता है कि इस विवाह में जो उपस्थित होते हैं वही यहाँ पे आ पाते हैं। विवाह कुंड है और ये यहाँ पे नीचे उपस्थित है। हाँ, फुल वट वृक्ष काफ़ी बड़ा है ये, और यहीं पे मंडप बना था। हम जा रहे हैं बंसीवट भांडीर वन पे। हमें दर्शन हो गए हैं और ये यहाँ से थोड़ी दूर है, हम पैदल भी जा सकते हैं। तो हम वहीं जा रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हो। ये वृंदावन मथुरा में ही लगता है, बट ये वृंदावन के अंदर से काफ़ी डिस्टेंस पे है। फाइनली हम बंसीवट में पहुँच गए हैं और अब हम अंदर जाके करेंगे दर्शन। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक वृक्ष है, वहाँ पे हमें आज भी बंसी की आवाज़ सुनाई देती है कान लगाने पे।
स्थली में आपका स्वागत है, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं और देखते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। पेड़ है जहाँ से बांसुरी की आवाज़ आती है। पूरी नृत्य की आवाज़ आती है, पूरी धम सुनाई देती है, बहुत ही सुंदर। बंसी बट, हमने बंसी बट की माथा टेक लिया है और अभी हम वापस आ गए थे यहाँ पे भांडीर वन। और कभी भी आप भी अगर भांडीर वन आते तो अपना बुकिंग पे ही आना, क्योंकि हमने ऑटो को बोल दिया था कि चले जाओ, हमें यहाँ पे टाइम लगेगा। और यहाँ पे बुकिंग वाले ऑटो ही होते हैं। ये तो शुक्र है कि हमें एक भैया मिले हैं और वो बोल तो रहे हैं कि छोड़ देंगे बांके बिहारी। साथ हम आ रहे थे जिनका ऑटो बुकिंग पे था, वो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है राधा रानी जी का, मानसरोवर, तो वहाँ पे दर्शन करने आए हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं था। फिर अब हम यहाँ पे भी दर्शन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत है और मुझे तो इस मंदिर का पता भी नहीं था। ये तो भला उस ऑटो वाले भैया का, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये रहा तटीय स्थान। अंदर फ़ोन तो अलाउड नहीं है, स्विच ऑफ करवा देते हैं, बट हमने दर्शन कर लिए। तटीय स्थान हो गए हैं। अब हम आए हैं इस्कॉन। ये रहा इस्कॉन। तो अभी कुछ खाएंगे, फिर इस्कॉन जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी और लाडली जी का सामान लेंगे।